हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। पार्ट नंबर 10 है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, चैप्टर का नाम है। तो आज हम बात करेंगे राधा स्वामी मूवमेंट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड से। एंड हम थे यहाँ पर, ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट पर। इससे पहले वाले जो है पार्ट वो हमने प्रीवियस वीडियोस में है, तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, तब भी आपकी कनेक्टिविटी, एक अच्छा कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो पाएगा प्रीवियस वीडियोस के साथ। ओके, सो राधा स्वामी मूवमेंट आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। तो तुलसीराम, ठीक है, ये बैंकर था आगरा के अंदर, ठीक है, और इनका नाम शिवदयाल साहिब भी था। ठीक है, इन्होंने ये मूवमेंट जो है वो फाउंड किया था 1861 के अंदर। राधा स्वामी जो है वो बिलीव करते हैं इन अ सुप्रीम बीइंग, और गुरु को जो है वो सुप्रीम मेसी मतलब सुप्रीम मानते हैं। एंड ये कहते हैं कि सत्संग के थ्रू हम जो है वो भगवान को पा सकते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो सोशल सिंपल सोशल लाइफ के ऊपर ये बिलीव करते हैं। स्पिरिचुअल अटेनमेंट की ये बात करते हैं, बिलीव करते हैं कि हमें जो है जो मुक्ति मिलेगी वो वर्ल्डली लाइफ से नहीं मिलेगी, अगर हम सत्संग भगवान का नाम लेंगे तो उससे मिलेगी। और ये कंसीडर करते हैं कि जितना भी रिलीजन, कितने भी रिलीजन जो भी हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सभी ट्रू है। ऐसी बात नहीं है कि कोई रिलीजन अच्छा है कोई गंदा है, ऐसा नहीं है कुछ। एंड ये कहते हैं कि जो सेक्ट है हैज़ नो बिलीव इन टेम्पल, श्राइन एंड सेक्रेड प्लेसेस, बट जो ये मतलब बिलीव करते थे कि ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हम किस तरह से फेथ दिखाते हैं अपना, हम चैरिटी कैसे करते हैं, सर्विस एंड प्रेयर कैसे करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि वर्ल्डली लाइफ के। तो ये इनका मानना था राधा स्वामी मूवमेंट के अंदर। तो आपको जो मेनली चीज़ याद रखनी है किसके द्वारा ये एस्टैब्लिश फॉर्म किया गया था, एंड इनका पूरा नाम क्या था। ओरिजिनल वाला बैंकर थे आगरा के अंदर, 1861 के अंदर इन्होंने ये फॉर्म किया था। सेकंड हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट था ये एक तरह से रीजनल मूवमेंट था, ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक रीजनल मूवमेंट था। ये मतलब कि कैसे डेवलप होता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो रही होती है बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द अपर नोन ब्राह्मण कास्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका डिप्रेस्ड क्लासेस एंड जो अपर क्लास ब्राह्मण मुस्लिम्स थे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था ये उससे जो है वो स्टार्ट होता है। एंड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, श्री नारायण गुरु स्वामी जी के द्वारा। और ये कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, केरला के अंदर। एंड इजावाज ने स्टार्ट किया था, इजावाज ऑफ केरला ने स्टार्ट किया था। एंड हु वर द कास्ट ऑफ टोडी टैपर्स एंड कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स। तो ये अनटचेबल्स थे, इनके द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था केरला के अंदर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद जो इजावाज थे, ठीक है, वो एक सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप था केरला के अंदर, जिसमें 26% ऑफ इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे रहती थी। और श्री नारायण गुरु ने ये जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंड इनकी ये जो है वो 1902 के अंदर योगम भी स्टार्ट हुआ। तो ये जो योगम था इसने काफ़ी ज़्यादा आगे चल के डिफरेंट इश्यूज़ को भी टेकअप कर लिया, जैसे कि राइट मिलना चाहिए एडमिशन टू द पब्लिक स्कूल्स, मतलब स्कूल्स के अंदर भी एडमिशन देना डिप्रेस क्लासेस को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जॉब्स के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर तीसरा की रोड्स वगैरह, टेम्पल्स के अंदर एंट्री, ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फोर्थ आपके पास आ जाएगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनकी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है ये इसमें डिप्रेस क्लासेस को मतलब कहते थे कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में होना चाहिए। ये जो मूवमेंट था वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए था, एंड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को बिलीव करता था। एंड ये शिफ्ट करना चाहता था कि जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको हटाकर एक न्यू चेंज आना बहुत ज़रूरी है, एंड बैकवर्ड कास्ट को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना अदर कास्ट को मिलता है। तो ये सारा श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है हमारा वो लीगा संघ, ठीक है। तो ये जो संघ था वो मैसूर में स्टार्ट किया था, और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, और 1905 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में आप सिर्फ इतना सा ही याद रखेंगे,
कि ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था 1905 के अंदर मैसूर में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा है जस्टिस मूवमेंट। तो ये जो जस्टिस मूवमेंट था ये बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर स्टार्ट किया जाता है। CN मुलादियार, TM नायर, P त्यागराजा। ठीक है, ये किस लिए होता है? टू सिक्योर जॉब्स। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन देनी है नॉन ब्राह्मण्स को किसके अंदर? लेजिस्लेचर के अंदर। मतलब कि ऐसा ही बात नहीं है कि ब्राह्मण्स को ही जो है वो लेजिस्लेशन लॉ बनाने की उसमें रखा जाए प्रोसेस में, नॉन ब्राह्मण्स को भी जो है वो देनी चाहिए इनको सीट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट ही हमारा चल रहा है। तो 1917 के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी की ये बात चल रही है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी जो है 1917 में फॉर्म की जाती है। ये डिमांड करती है कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किनका? लोअर कास्ट का। किसके अंदर? लेजिस्लेचर के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नॉन ब्राह्मण्स को भी ये जो है इंक्लूड करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा आपका जस्टिस मूवमेंट। ये भी आप याद रखेंगे कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। EV रामास्वामी नायकर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये एक बालीजा नायडू के थे एंड 1920s में ये स्टार्ट किया गया था। इसका एम यही था कि हमें जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है या फिर रिलीजन है उसको रिजेक्ट करना है एंड उनका जो कल्चर है वो विच इज़ द नाइकर फेल्ट दैट द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। ये मानते थे कि जो ब्राह्मण्स का जो कल्चर है वही सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव फैक्टर है लोअर कास्ट का। ठीक है, तो अगर हम यही जो है रिजेक्ट कर देंगे तो हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी ब्राह्मण्स को मिलती है। ही सो टू अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट बाय फॉर्मलाइजिंग वेडिंग विदाउट द ब्राह्मण पीस। ये कहते थे कि जो हमें ऐसा भी करना चाहिए कि ये जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं इसके अंदर हमें जो ब्राह्मण पढ़ते हैं ना वो मंत्र वगैरह, तो उनको ना लाकर दूसरे लोगों से भी मंत्र वगैरह जो है वो बुलवाने चाहिए, तभी जो है इनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अरावीपुरम मूवमेंट की। ठीक है, तो ये जो था ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि स्टार्ट हुआ था 1888 के अंदर। श्री नारायण गुरु डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट इंस्टॉल्ड एंड शिवा की मूर्ति कहाँ पे? अरावीपुरम केरला के अंदर। तो इस ओकेजन पे ये एक फेस्टिवल था 1888 में। ये भी जो है वो श्री नारायण, ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो श्री नारायण गुरु, क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे फिर भी इन्होंने शिवा की मूर्ति को एस्टैब्लिश कर दिया था, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। कहाँ पे? अरावीपुरम में। तो ये कहाँ पे है? केरला के अंदर। ठीक है, तो ये मतलब इंस्टॉल करके ये दिखाना चाहते थे कि ये सिर्फ ब्राह्मण्स की मोनोपोली नहीं है कि वो गॉड की इमेज को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सभी के भगवान है और कोई भी इनकी पूजा कर सकता है। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल ही गोट इंस्क्राइब द वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स भी दीवार के ऊपर लिखवाए। डिवर्ड ऑफ डिवाइडिंग वॉल ऑफ कास्ट और रेस और हेटेड ऑफ राइवल फेथ, वी ऑल लिव हेयर इन ब्रदरहुड, कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ना कि हमें कास्ट रेस इनके कारण हमें जो है वो वॉल्स को डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो इवेंट था वो इंस्पायर्ड किससे था? सेवरल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहे थे ना सोसाइटी के अंदर, मेनली जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहा था साउथ के अंदर, उससे ज़्यादा ये प्रभावित हुआ थे श्री नारायण गुरु, और इसी से ही ये इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये वाला मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। अभी हम बात करते हैं ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट की, जो कि मैंने बताया साउथ में चल रहा था।
तो ये इसके अंदर कौन कौन से इंटेलेक्चुअल्स थे जो थे इसमें, श्री नारायण गुरु अभी जिसकी हमने बात भी की, एंड एन कुमारन आसान और टीके माधवन। ठीक है, तो ये सभी इसमें इन्वॉल्व थे, रिफॉर्मर्स थे ये। ठीक है, और 1924 के अंदर जो वैकोम सत्याग्रह हुआ, ठीक है, उसको किसने लीड किया, केपी केसावा। ठीक है, ये भी जो है ये वैकोम सत्याग्रह ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी केरला के अंदर ही था, और ये डिमांड करते थे कि थ्रोइंग ओपन ऑफ द हिंदू टेम्पल्स एंड द रोड फॉर द अनटचेबल्स। ठीक है, तो अनटचेबल्स की जो है एंट्री करवाने के लिए ये था, ये वाला मूवमेंट भी किसके अंदर, टेम्पल्स के अंदर एंड रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था वो रीइंफोर्स किसके द्वारा किया गया, जो जत्थास थे ना, कहाँ के, पंजाब के एंड मदुरई के, उनके द्वारा इसको जो है रीइंफोर्स किया गया। और गांधी जी ने भी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी ने भी इसमें पार्ट लिया, तो ये भी आप नहीं भूलेंगे इनका पॉइंट, और इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। आगे चल के क्या होता है कि जो 1931 के अंदर ना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा होता है ना, वो हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, एंड जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है केरला के अंदर, जो कि इंस्पायर था बाय के लप्पन, जो कि पोएट थे सुब्रमण्यम तिरुमंबू, जो कि लेड अ ग्रुप ऑफ द 16 वॉलंटियर टू द गुरुवायूर। ठीक है, उसके अंदर जो लीडर्स थे ना, जैसे पी कृष्णा पिल्लई एंड ए के गोपालन, वो सत्याग्रहीज थे। एंड जो फाइनली 1936 के अंदर महाराजा ऑफ तंजावुर जो थे वो इशू करते हैं प्रोक्लामेशन को, थ्रोइंग ओपन ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल द हिंदूज। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैं 1 मिनट इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम हैं, तो 1936 के अंदर फिर महाराजा ऑफ त्रावणकोर ये प्रोक्लेम कर देते हैं कि सभी जो गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स हैं वो जो है हिंदूज़ के लिए ओपन कर दिए जाएं। ठीक है, इसी सिमिलर स्टेप जो है वो टेकन किया जाता है बाय द सी राजा गोपालाचारी, वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कहाँ पे, मद्रास में। कब, 1938, 2 साल बाद। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जिन लीडर्स का एंट्री टेम्पल एंट्री मूवमेंट में नाम आता है वो भी मैं एक बार ही आपको बता देती हूँ। तो के लप्पन एंड पी कृष्णा पिल्लई, उसके बाद ए के गोपालन। ठीक है, तो ये इन सब का जो नाम है टेम्पल एंट्री मूवमेंट में सामने आता है। तो अभी हम यही कर रहे थे, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन सोशल मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर जो हमने 17 किया था ना उसके अंदर, जिसमें हमने मूवमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैं जो है पुराने लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, उसको भी जाके एक बार देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज भी होगा, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।